जी बेटा, आपका नेक्स्ट चैप्टर बिजनेस साइकिल, ट्रेड साइकिल। बिजनेस साइकिल, ट्रेड साइकिल। 5 मार्क्स का रहता है। आपके इंस्टीट्यूट ने बोल रखा है जो भी चैप्टर की वेटेज है इकोनॉमिक्स में, बाकी सब्जेक्ट में भी, उसमें +10% का डेविएशन चल सकता है। 10 मार्क का है, 11-12 मार्क, एग्जैक्ट 10, और कम भी हो सकता है। अकाउंट्स है, इको है, मैथ्स, कोई भी चैप्टर, उसमें प्लस माइनस का 10% डेविएशन चल सकता है। बिजनेस साइकिल, ट्रेड साइकिल। अब ये नाम पढ़ा कैसे है? बिजनेस, धीरे क्लास स्टार्ट हो गई है। बिजनेस साइकिल, जैसे साइकिल का पैडल ऊपर नीचे होता है, साइकिल का पैडल ऊपर नीचे होता है, इन द सेम वे कभी बिजनेस में बूम, डिप्रेशन, उसे बोलते हैं बिजनेस साइकिल। और ये हम जो स्टडी करते हैं पूरी इकोनॉमी में करते हैं, आप में, मेरे में नहीं। अगर ये बोलते ना कि मेरे बिजनेस में बूम चल रहा है, गलत। मेरे में पीक चल रहा है, गलत। रिसेशन चल रहा है, गलत। ये टॉपिक है मैक्रो का। पूरी इकोनॉमी को स्टडी करते हैं एज अ होल, एग्रीगेट, मैक्रो इकोनॉमिक्स। साइकिल का पैडल नीचे ऊपर, इन द सेम वे पूरी इकोनॉमी ऊपर नीचे। अगर आप लोग न्यूज देखते हैं तो 1-2 दिन से हमारी इकोनॉमी, पहले 4 दिन पहले पॉजिटिव न्यूज थी, मैंने शेयर करा, हमारी इकोनॉमी बढ़ गई है 8.2 एक क्वार्टर में। और जबकि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ सोच रहे 6-7, 8.2, गुड। चलो ये तो हो गया प्लस। उसके बाद प्लस नहीं हुआ, डॉलर पहुंच गया 90। यूएस डॉलर एप्रिसिएशन, हमारा डेप्रिसिएशन 90। याद रखना, जब 1 रुपया ऊपर नीचे होता है यूएस डॉलर एज कंपेयर टू इंडियन रुपीज, पता है कितना लॉस होता है, प्रॉफिट होता है? 5 लाख करोड़। 1 रुपया ऊपर नीचे 5 लाख करोड़, बेटा 90 पहुंच गया है। तो जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी पेमेंट गोल्ड में होती है, डॉलर में होती है। प्रेशर, जो बच्चा बाहर पढ़ने आ रहा है वो पेमेंट कर रहा है डॉलर में, प्रेशर। गोल्ड, सिल्वर रोज अपने ऑल टाइम हाई बना रहे हैं, मार्केट डाउन। तो एक बार जीडीपी का प्लस आ गया, उसके बाद 4-5 दिन से अच्छा नहीं चल रहा। कल पुतिन अंकल इंडिया आए, आज समिट है, होमवर्क है, होमवर्क, होमवर्क। आज समिट है तेरी, उसके लिए खुद आए फिजिकली, अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजा। आपने मुझे बताना इंडिया रशिया के बीच में क्या क्या मेन एग्रीमेंट साइन हुए, क्या क्या मेन एग्रीमेंट साइन हुए। एक और दीदी, मैंने ना कल अपनी क्लास, प्लीज मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर सकता हूं, थैंक यू। कल मैंने शेयर करा था बच्चों को कि ना अभी 6:30 पे ना पुतिन अंकल आएंगे, तो मेरे को लगता है उनको रिस्पेक्ट देने के लिए हमारा कोई ना कोई बड़ा नेता रिसीव करने जाएगा। मोदी अंकल खुद गए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री खुद नहीं जा सकता रिसीव करने के लिए, प्रोटोकॉल होता है। तो प्रोटोकॉल थोड़ा खुद गए सर, गुड। अब एक प्रेडिक्शन और करूं, रशिया यूक्रेन की, रशिया अमेरिका की नहीं बनती, हम लोग अमेरिका को इंपॉर्टेंस अभी नहीं दे रहे। तो पता देखिए उससे सिमरन क्या होगा, कल परसों ना या नेक्स्ट वीक अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव आएंगे इंडिया में, देख लियो, आएंगे दीदी आएंगे। तू कैसे फर्स्ट आ गया साइन करने के लिए एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? अच्छा, मैंने नहीं देखा, एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये क्लियर हो गया, जो बूम डिप्रेशन होता है वो पूरी इकोनॉमी में होता है। टेस्ट टेस्ट का सर, तभी रिवाइज करवा रहा हूं। बिजनेस साइकिल, ट्रेड साइकिल, द rhythmic fluctuation in aggregate economic activity that an economy experience over a period of time are called business cycle, trade cycle. The rhythmic, Sasa learn, the rhythmic fluctuation in aggregate economic activity that economy experience long period of time are called business cycle, trade cycle. इसके पापा को ना अभी ऑर्डर मिला 5 करोड़ का, लेकिन पहले नहीं थे।
इसके मार्क्स है 98%, पहले आते रहे 82। तो किसी चीज को साइकिल बोलते हैं जब वो ट्रेंड लॉन्ग पीरियड में हो, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन नहीं, लॉन्ग पीरियड, कोई भी फेस हो, बूम, डिप्रेशन, रिसेशन, जब वो लंबे समय तक हो, तब इसको क्या बोलते हैं? बिजनेस साइकिल, ट्रेड साइकिल। अच्छा, कल वाले बच्चे मैंने बताया था, सचिन सर ये रहे, किसी इकोनॉमी में बूम डिप्रेशन चल रहा है, हम लोग मानते हैं जब न्यूज़पेपर में आए, है जब प्रधानमंत्री बोले, जब उस देश का फाइनेंस मिनिस्टर, याद है हमारी इकोनॉमी में क्या चल रहा है, जब उस देश का फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में स्पीच में बोले कि हम लोग बूम में है, डिप्रेशन, रिसेशन, वो मानते हैं। लर्न रिदमिक, दोनों लर्न कर रहे हैं। रिदमिक जैसे म्यूजिक की रिदम होती है, पानी में स्टोन फेंकते हैं, रिदम, एक रिदम वो भी है जो पड़ोस में आती है 3 घर छोड़ के 2nd फ्लोर पे, तो चुप कर, वो अलग है ना। हाँ, rhythmic fluctuation in aggregate economic activity, economy experience long period time, business cycle, trade cycle. एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी में कौन आता है? जीडीपी, जीएनपी, इनकम, एम्प्लॉयमेंट। ये आपको जो वेव दिख रही है, ये साइकिल है। जब जीडीपी बढ़ता है, बूम, मैक्सिमम, पीक, गिरता है, रिसेशन। सचिन भाई ने ट्रिक सिखाई थी, आर रिसेशन आर रिड्यूसिंग, रिवीजन इज गोइंग ऑन। जब जीडी बढ़ता है, बूम, अदर नेम आएंगे, मैक्सिमम, पीक, गिरता है, रिसेशन, आर रिसेशन आर रिड्यूसिंग, माइनस में चला गया, डिप्रेशन। सबसे नीचे जो पताल लोग होता है, ट्रफ, बाउंस बैक करता है, रिकवरी। लर्न, जब जीडी बढ़ता है, बूम, मैक्सिमम, आज रिप्लाई संभालो, बड़ा चैप्टर नहीं है, आज एक क्लास में हो सकता है। जीडी बढ़ता है, बूम, मैक्सिमम, पीक, सैचुरेशन, गिरता है, रिसेशन, माइनस, डिप्रेशन, लीस्ट, ट्रफ, बाउंस बैक, रिकवरी। अब ये आपके पेपर में कैसे आ सकता है? ये या तो डायग्राम में लिखा होगा, बताओ जी A to B क्या है, B to C क्या है, C to D क्या है, या फिर इसमें से ना 4 नाम जंबल होंगे, सीक्वेंस में अरेंज कर, A to B पार्ट, B to C, D to E, कुछ भी, या फिर ध्रुव ये जो 6 नाम है जंबल, आपको कोई भी 4 जो उसमें से होंगे 4 अरेंज करने हैं सीक्वेंस में। चल हट 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 हट, बच्चों से सुनो, उधर मत देखना। जीडी बढ़ता है, बूम, साथ साथ मैक्सिमम, पीक, गिरता है, रिसेशन आर रिड्यूसिंग, माइनस में चला गया, डिप्रेशन, सबसे लीस्ट, ट्रफ, बाउंस बैक, रिकवरी, दीदी अदर नेम। सर ये 4 फेस लिखा है, अभी आप जो चित्र दिखाया आपने उसमें 6 है, यहां लिखा है 4, क्या कर रही हो, कंफ्यूज कर रही हो, यहां पे 6 है बेटा। रिकवरी को फेस नहीं मानते, डिप्रेशन, ट्रफ एक साथ आता है, रिकवरी फेस नहीं है, डिप्रेशन, ट्रफ एक साथ है। चलो दी अदर नेम, बूम का अदर नेम क्या होता है? अपस्विंग है बेटा। जब एक झूला ऊपर जाता है उसको क्या बोलते हैं? अपस्विंग, एक्सपेंशन, 3 नाम, बूम, झूला ऊपर गया, अपस्विंग, एक्सपेंशन। सबसे टॉप, पीक, सैचुरेशन, प्रॉस्पेरिटी। जब आपका अच्छा पैकेज होगा तो आपका मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा, प्रॉस्पेरिटी, पीक, सैचुरेशन, प्रॉस्पेरिटी। बूम का उल्टा रिसेशन, अपस्विंग का उल्टा डाउन स्विंग, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। याद हो गया? बूम का उल्टा रिसेशन, अपस्विंग, डाउन स्विंग, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, डिप्रेशन, ट्रफ। जल्दी, बूम, अपस्विंग, एक्सपेंशन, पीक, सैचुरेशन, प्रॉस्पेरिटी। बूम का उल्टा रिसेशन। सर रिप्लाई संभालो, अपस्विंग का उल्टा डाउन स्विंग, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, डिप्रेशन, ट्रफ। ये जो ओरिजिनल लाइन है जहां पे कुछ अप एंड डाउन नहीं हो रहा, ओरिजिनल लाइन, इसके 4 नाम होते हैं बेटा। नो बिजनेस साइकिल, ब्रोकन लाइन, ट्रेंड लाइन, स्टेडी ग्रोथ।
स्टेडी, द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ स्टेडी इज कंटिन्यूअस. रेडी, स्टेडी, गो. भाग क्यों रही है? मैं एग्जांपल दे रहा हूं, भाग रही है. पता है तुम लोग इन्वॉल्व हो इकोनॉमिक्स में थोड़ा, ये तो कि बोलते रेडी स्टेडी ग्रो गो. तो ये जो ओरिजिनल है प्रियांशु, जहां पे कोई अप एंड डाउन नहीं हो रहा, इसका नाम क्या होता है मेरे बेटा? नो बिजनेस साइकिल, ब्रोकन लाइन, ट्रेंड लाइन, स्टेडी ग्रोथ. सुनूंगा. बूम, अपस्विंग, एक्सपेंशन में क्या क्या होता है? अब कैसे रहेगा आपके पेपर में? ABCD 4 ऑप्शन होंगे. बता इसमें से एक बूम में होता है या बूम में नहीं होता? अभी आपसे मैंने प्रॉमिस किया ना कि मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, दीदी ध्यान रखना उस प्लीज. ऐसा ना स्पेशली मैथ्स और इकोनॉमिक्स में होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रीजन. आराम से. ABCD, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रीजन. तो 4 में से कोई एक है या 4 में से कोई एक नहीं है? तो कृषि का राम से वर्ली पुत्र क्या पूछ रहा है? विच इज रीजन, विच इज नॉट रीजन. बूम, अपस्विंग, एक्सपेंशन में क्या होता है? सौरभ जी, नेशनल आउटपुट बढ़ेगा, जॉब बढ़ेगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर. ऑन क्लास 12th चैप्टर बजट, अभी भी है क्लास 12th चैप्टर बजट. उसमें आपने, मैंने पढ़ा था 2 तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू. कैपिटल एक्सपेंडिचर को शॉर्ट में बोलते हैं कैपेक्स. कैपिटल एक्सपेंडिचर शॉर्ट में बोलते हैं कैपेक्स, उसको रेवेक्स नहीं बोलते. तो जब आपने, मैंने पैसा लगाया, प्रॉपर्टी खरीदी, लोन वापस करा, प्रॉपर्टी खरीदी, लोन वापस करा, उसको बोलते हैं कैपेक्स. आपने, मैंने खर्चा करा प्रॉपर्टी लोन के अलावा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रेडी रही हो? तू ही बताएगा भाई गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से. मैक्रो में तब पूछूंगा, बताऊंगा नहीं. प्रॉपर्टी खरीदी या लोन वापस करा, उसे बोलते हैं कैपेक्स. क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर. आपने, मैंने खर्चा करा जहां पे लोन वापस नहीं होया, प्रॉपर्टी खरीदी नहीं, उसके अलावा खर्चा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रेडी. अब मेरा बच्चा बताएगा ये खर्चा कैपेक्स है, रेवेन्यू है, तो बस कैपिटल रेवेन्यू बोल दियो. रेडी. गवर्नमेंट की बात हो रही है. चल मेरी भी हो सकती है बात, तेरी भी हो सकती है. रेडी. कैपिटल रेवेन्यू. रेडी जी. मैंने घर खरीदा, तुम लोग घर बैठ के बोल रहे हो. घर खरीदा, कैपिटल. असेट बढ़ गई, कार, कैपेक्स. प्रॉपर्टी बन गई, सरकार ने मेट्रो बनाई, कैपेक्स. रोड, कैपेक्स. रेल, कैपेक्स. स्कूल कॉलेज, कैपेक्स. पार्क बनाया, कैपेक्स. सैलरी, हाँ, जब आपके पापा को सैलरी मिली, क्या वो लोन है? क्या वो प्रॉपर्टी है? इसको स्कॉलरशिप मिली सरकार से, क्या वो प्रॉपर्टी है? क्या जो उसको स्कॉलरशिप मिली, क्या वो प्रॉपर्टी है, लोन है? उसके अलावा कहीं पे अर्थक्वेक सुनामी आ गया, अर्थक्वेक सुनामी, हमने हेल्प भेजी, हमने कहा हेल्प भेजी, तो जो हेल्प भेजते हैं क्या वो प्रॉपर्टी है? रेवेन्यू. अब हिंट नहीं दूंगा. रेडी. कैपिटल रेवेन्यू. स्कूल, कैपिटल. कॉलेज, कैपिटल. मेट्रो, कैपिटल. स्कूल में लैपटॉप आया, तेरा सर मेरा सर, लैपटॉप प्रॉपर्टी होती है. सचिन भाई फेल. लैपटॉप आया, मशीन होती है, इक्विपमेंट है, एसेट है. क्या कर रहा भाई? हॉस्पिटल में मेडिकल इक्विपमेंट आया, टूल, इक्विपमेंट. ठीक है. एसी लगा, कैपिटल. सैलरी, रेवेन्यू. सैलरी, रेवेन्यू. स्कॉलरशिप, रेवेन्यू. कहीं नेचुरल कैलामिटी आ गई, हमने हेल्प भेजी, रेवेन्यू. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, लोन वापस करेंगे, डिमांड बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी, प्रॉफिट मार्जिन, शेयर मार्केट, बैंक, वेजेस. ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा पक्का. यहां लिखियो दीदी. इंडिया में 2, भूलेगा नहीं, इंडिया में 2 इंस्टीट्यूट हैं जो डेटा इकट्ठा करते हैं.
इंडिया में दो इंस्टीट्यूट है जो डेटा इकट्ठा करते हैं कोई भी। एक है सीएसओ, क्या है सीएसओ, एक एनएसएसओ। एक सीएसओ और एक एनएसएसओ। इंडिया में दो इंस्टीट्यूट है जो डेटा इकट्ठा करते हैं। एक का नाम है सीएसओ, एक का नाम है एनएसएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। सचिन भाई के साथ साथ बोलो सेंट्रल, और अभी ट्रिक से सिखाऊंगा, जिंदगी में कभी नहीं बोलेगी। सीएसओ और एक एनएसएसओ। सीएसओ की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। अब तू सचिन साहब है स्टूडेंट, सीएसओ में एनएसएसओ में नाम छोटा किसका है? सीएस, तुम लोग घर बैठ के, सीएसओ में एनएसएसओ नाम छोटा किसका है? तो सचिन भाई की ट्रिक नाम छोटा काम छोटा। सचिन भाई की ट्रिक नाम छोटा काम छोटा, नाम छोटा काम छोटा। दो चीजें इकट्ठा करेगा, एक नेशनल इनकम, एक इन्फ्लेशन। नेशनल इनकम और तुम आज नींद बुरी कर रहे हो। नाम छोटा किसका? कह रहा मेरा, तू चुप कर पप्पू। नाम छोटा किसका? सीएसओ। काम छोटा। तो दो चीजें इकट्ठा करेगा, नेशनल इनकम और इन्फ्लेशन, महंगाई। उसके अलावा जो बच गया मेरे बेटा एनएसएसओ, जो बच गया पॉपुलेशन, पॉवर्टी, जो बच गया एनएसएसओ। आपको मेरे को कोविड का वो लगा था वैक्सीनेशन, नीचे देखियो एनएसएसओ लिखा होगा। अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, पॉवर्टी कितनी है, एनएसएसओ। नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, सीएसओ, जो बच गया एनएसएसओ। मैं अभी शेयर करूंगा दीदी, थैंक यू थैंक यू। गवर्नर ऑफ आरबीआई, ये ना एक ना अच्छा हेल्दी कंपटीशन हो रहा है। सीबी कह रहा है मैं अच्छा काम करूंगा, आरबीआई कह रहा है मैं अच्छा काम करूंगा। सीबी कह रहा है मैं करूंगा, आरबीआई कह रहा है मैं करूंगा, सब करो। मैं शेयर करता हूं दीदी, आरबीआई ने कल अलाउ करा है बैंक को, आपका जो मेरा बेसिक अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, उसमें कितनी सारी प्रीमियम सर्विस दे रहे फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं शेयर करूंगा, कल हर बैंक को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है, सेविंग अकाउंट को बेसिक सर्विसेज बढ़ाओ, एक्स्ट्रा पैसे लेने। जैसे इसका ना मिनिमम अकाउंट है 50,000 की मेंटेनेंस, 10,000 की मेंटेनेंस, ये जीरो कर सकती है। थोड़ी सर्विस कम हो जाएगी, पहले कर भी नहीं सकते रे। इसका जीरो है, इसको 50 करना है, नहीं मैडम नया अकाउंट खुलवाओ, अब कर सकते हो। यस। और बैंक में पैसा जमा करवाना, विड्रॉ करने की ना एक लिमिट थी, अब कोई लिमिट नहीं है। ये चार्ज देते रहे। बता, पैसा मैं जमा करवा रहा हूं 50 लाख 1 करोड़ रुपए, मेरा वाइट पैसा है, चार्ज देते रहे। आते पैसे को कौन मना करता है? तो कल डांट लगाई उन्होंने, भाई तुम्हारे पास पैसा आ रहा तुम चार्ज दोगे, चुप। मैंने पिक क्लिक करी है, देखियो। तो आपका जो किस किस का बैंक अकाउंट नहीं है भाई, ओपन करवाओ। जितना पुराना डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आप 18 का हो गया, पासपोर्ट भी बनवाना अभी आपका, पासपोर्ट। जितना पुराना डॉक्यूमेंट उतना अच्छा होता है बेटा, उतना अच्छा होता है। 12 तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है। कितनी? 12 तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, 12 तरह की। कैलकुलेट करता है एनएसएसओ, 12th में पढ़ के आए हो। 12 तरह अनएम्प्लॉयमेंट गिनियो। वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, क्रॉनिक, स्ट्रक्चरल, साइक्लिकल, ओपन, अंडर, डिस्गाइज्ड, कैजुअल। कितनी हो गई? नो। टेक्नोलॉजिकल, फ्रिक्शनल, कितनी हो गई? एक रह गई। कैजुअल, स्ट्रक्चरल, ओपन, अंडर। दोबारा गिनियो, नहीं गिनना। वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, फ्रिक्शनल, क्रॉनिक, कैजुअल, अंडर, ओपन, स्ट्रक्चरल, सीजनल, साइक्लिकल, टेक्नोलॉजिकल, डिस्गाइज्ड। कोई बात नहीं, तू समझ गया ना, बस तो शोर मचाता है। इस समय इनवॉलंटरी वाली नहीं होंगी, इनवॉलंटरी वाली नहीं होगी। सर दो पहले समझो,
अगर आप और मैं जॉब के लिए मना कर रहे हैं उसको बोलते हैं वॉलंटरी। क्या बोलते हैं? इच्छा। आप और मैं जॉब के लिए मना कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको? वॉलंटरी। 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 तो अगर जॉब के लिए आप और मैं मना कर रहे हैं उसको बोलते हैं वॉलंटरी। क्यों मना कर रहे हैं? काम बहुत ऊंचा है, काम बहुत नीचा है, डिस्टेंस इशू, नाइट शिफ्ट फॉर गर्ल्स, कंपनी की बेकार रेपुटेशन। डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर प्लीज। कोई मना कर रहे हैं, आप मना कर रहे हो वॉलंटरी। मिलनरी इनवॉलंटरी। काम बहुत ऊंचा है, काम बहुत नीचा है, सैलरी नहीं मिल रही, बेकार रेपुटेशन, कल्चर इशू, लैंग्वेज इशू, डिस्टेंस इशू, कुछ भी हो सकता है। या मेरे को अच्छी इनकम आती है, मेरे को किराया आता है, ब्याज आता है, मैं काम क्यों करूं? वॉलंटरी। और मिलनरी इनवॉलंटरी। याद रखना, जब हम लोग टोटल अनएम्प्लॉयमेंट निकालते हैं तो ये इनवॉलंटरी वाली कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि इसमें आपकी कमी है, गवर्नमेंट की कोई मजबूरी नहीं है। आप नखरे कर रहे हो, गवर्नमेंट कहां फेल हुई? चल बताना, अगर आप न्यूज देखते हो, कल किस एयरलाइंस का हैप्पी बर्थडे हो गया? इंडिगो। इतनी कैंसर होगी, उनके पास पायलट्स ही नहीं है, छुट्टी पे चले गए, जॉब छोड़ गए। वो टॉपिक पे अब अपनी कमी नहीं बता रहे होंगे। 400 पायलट चले गए छुट्टी पे, लॉन्ग लीव, जॉब छोड़ के चले गए। और पता भी क्या रिपोर्ट आई है? कि 10 फरवरी तक नॉर्मल होगा। तो तब तक मैं क्या करूं? जो आपने मेरे से टिकट बुक करा रखी है, मैं नेक्स्ट किसी और में शिफ्ट करूंगा, वो पैसे ज्यादा मांगेंगे। काटल। काटल। एक काटल हुआ है, ये लोग मिलके रेट बढ़ाते हैं, इसको बोलते हैं काटल। कराऊंगा तेरे को अलीगोपॉली मार्केट में, मिलके, किसी ने मुझे भेजा नहीं, मिलके रेट बढ़ाते हैं, काटल। एक हुआ है दीदी, अभी 1 दिसंबर से एयरटेल ने कॉल महंगी करी, सबने शुरू कर दिया, हाँ जी करा लो रिचार्ज। 1 दिसंबर से एयरटेल ने कॉल महंगी करी है, सबने रिचार्ज महंगा कर दिया, सबने। काटल। किसी एक ने करा था, मैं शिफ्ट कर जाता, चल मैं वहां जा रहा हूं, सबने करा। इंडिगो की प्रॉब्लम हुई है, फ्लाइट चल रही नहीं, तो हम लोग कहीं और मूव करेंगे, तो सर उनके पास, मेरी मजबूरी है, वो रेट बढ़ाएगा। वैसे भी अभी बूम सीजन आने वाला है, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, लोग घूमने जाते हैं, चलो भाई इसको पकड़ो, पैसे में लो। ऊपर से शादी को चल रहा है बूम पीरियड। इसने अपने कजन की मैरिज अटेंड करने आना है बेंगलुरु से दिल्ली, तो क्या बाय ट्रेन आएगी, फ्लाइट? तो पैसे बहुत है दीदी के पास। बिल्कुल गलत है ना दीदी? गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना बनता है बेटा। कल बड़ी बेइज्जती हुई, आपने मैंने मना कर दिया, इसको क्या बोलते हैं? वॉलंटरी। इच्छा। मिलनरी इनवॉलंटरी। तो इनवॉलंटरी वाली होती ही नहीं, इस समय मजबूरी होती ही नहीं, बूम पीरियड है, सबको काम मिल रहा है। हिमानी कौन सी हो सकती है बेटा? फ्रिक्शनल, ड्यू टू चेंज इन जॉब, सस्पेंडेड वर्क ड्यू टू स्ट्राइक, इम्परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ लेबर में हैपन। फ्रिक्शनल होती है जॉब चेंज, स्ट्राइक, इम्परफेक्ट मोबिलिटी। ये देख, रिवाइज हो रहा है, मतलब ये नहीं कि टेंटिवनेस जाएगी। फ्रिक्शन। क्या ये? फ्रिक्शन। ये क्या है? फ्रिक्शन। जब आप लोग जॉब छोड़ते हो, छूट जाती है, आप लोग दूसरी ढूंढते हो, इंटरव्यू देते हो, भटकते हो, वो फ्रिक्शनल है। जॉब छूट गई या छोड़ दी, ध्यान रखना दीदी, एक और है, सिर्फ पढ़ाना नहीं आता। आप लोग कहीं जॉब कर रहे, गवर्नमेंट प्राइवेट, अगर आप लोग 6 महीने से पहले छोड़ते हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा 6 के बाद, देन यू आर एंटाइटल्ड टू हैव। 6 महीने से पहले जॉब छोड़ी, भूल जा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। 6 महीने के बाद, इवन अगर तेरी मेरी लड़ाई हो गई ना, जॉब छोड़ी, फिर भी मैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दूंगा। नहीं तू मुझे बुला सकता, लेबर कोर्ट, लेबर कोर्ट रोहिणी में। आपको लॉयर भी नहीं करना लेबर कोर्ट के लिए, यस लॉयर भी नहीं करना, प्लेन पेपर पे एप्लीकेशन लिख के दे विद एविडेंस, जब अगर आधे बुला लेंगे, आओ भैया कंप्लेंट करी वानी ने, यस ये राइट है आपके पास, आगे लॉ में पड़ेगा। हाँ दीदी, कल को एम्प्लॉयर परेशान करता है, सैलरी नहीं दे रहा, कुछ भी है, फॉर्मल फॉर्मल, आप एक प्लेन पेपर पे एप्लीकेशन लिख के दोगे, रोहिणी कोर्ट, लेबर कोर्ट, उसको बुला देंगे बेटा, तुझे एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। गुड। तो जैसे हम लोग जॉब चेंज करते हैं,
तो हमको इंटरव्यू देना पड़ता है, भटकना पड़ता है, फ्रिक्शनल। लॉकआउट, स्ट्राइक, यहां पे स्ट्राइक हो गई, स्ट्राइक हो गई तो तू जॉब चेंज कर रही है, आए दिन स्ट्राइक होती रहती है। मैं जॉब चेंज कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, मैं ये राजनीति करने आया हूं। इम्परफेक्ट मोबिलिटी, मेंटली रेडी रहना। ऐसे आपके डैड के साथ हुआ होगा, आपके साथ होगा कई बार ना, ऐसा ऑप्शन आता है ऑफिस की तरफ से, आपको ना बेंगलुरु जाना है, आपको यूएस जाना है नेक्स्ट वीक। कह रहा मैं नहीं जा रहा भाई, मेरे घर में दादा दादी हैं, मम्मी पापा, आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी। दो ऑप्शन है, या आइदर मूव और लीव द जॉब। तो घबराना मत प्रियांशु, आपके पास डिग्री है, कहीं और जॉब मिल जाएगी। और सुन, अगर आप लोग जॉब छोड़नी है या मैं निकाल रहा हूं, 1 मंथ का नोटिस। आप जाना चाहते हो या मैं आपको बाय बाय करना चाहता हूं, 1 मंथ का नोटिस। ये नहीं कि कल तू आगे बोलेगा सर मैं परसों से नहीं आऊंगा, या मैं तुझे बोलूंगा कल से बताइए पर सैलरी, ऐसे ना तदीदा। रेडी, अटेंटिवनेस बहुत कम है आज आपकी। सीएसओ की फुल फॉर्म, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। एनएसओ की फुल फॉर्म, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। सचिन भाई ने ट्रिक सिखाई थी, नाम छोटा किसका? सीएसओ, काम छोटा। एक नेशनल इनकम निकालता और एक इन्फ्लेशन, नेशनल इनकम और इन्फ्लेशन। उसके अलावा जो बच गया, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये वो सब क्या निकालेगा? एनएसएसओ। 12 तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, हम में से 3-4 पढ़ रहे हैं, बताना। जब ध्रुव और मैं नखरे कर रहे हैं जॉब के लिए, हमें नहीं कर रही, कौन सी है वो? हाँ जी, आपकी आवाज भी रिकॉर्ड होगी क्या? वॉलंटरी। उसको काउंट नहीं करते टोटल में, क्योंकि आपके मेरे नखरे हैं, सरकार की कमी नहीं है। मिल नहीं रही, इनवॉलंटरी। इस समय इनवॉलंटरी वाली नहीं होती, मजबूरी वाली नहीं होती, क्योंकि हम सबको काम मिल रहा है। कौन सी हो सकती है ध्रुव? फ्रिक्शनल। जब तू जॉब चेंज करता है, वहां पे आए दिन स्ट्राइक होता रहता है, लॉकआउट, तू चेंज करेगा। या ऑप्शन मिला, आइदर मूव और लीव। और क्या हो सकती है बेटा? स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी, मिसमैच बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, वीसीआर फ्लॉपी में हैपन। सुनो, इसमें क्या होता है, कोई बंदा सामान बना रहा है आउटडेटेड, ऑब्सोलीट, अब उसका जमाना नहीं है, तो तू खुद भी खाली बैठा है, तेरा स्टाफ भी खाली बैठा है, आप समय के साथ साथ नहीं चले, समय के साथ साथ नहीं चले। दीदी परसों जब हम लोग क्लास ले रहे थे ना, परसों की बात है शायद, सैमसंग ने लॉन्च करा है ट्राईफोल्ड। वाह, सैमसंग ने लॉन्च करा ट्राईफोल्ड। दीदी उसको अगर ओपन करेगा, इतना टैब है, 3 फोल्ड करेगा तो इतना साइज हो जाएगा उसका। ट्राईफोल्ड, पहले डबल फोल्ड था, तो क्या एप्पल पीछे रह जाएगा? एक मिनट ऑन करना, तू चुप रही हो। सैमसंग लॉन्च कर रहा है, एप्पल भी लॉन्च करता है, एप्पल करता है, सैमसंग जवाब देता है। इसे मार्केट में कौन सी फीचर बोलते हैं? इंटरडिपेंडेंस। क्या बोलते हैं? इंटरडिपेंडेंस। एंड दिस फीचर इज ऑफ अलिगोपॉली, दिस फीचर इज ऑफ अलिगोपॉली। एक का ऑफर दूसरे का ऑफर, एक का स्कीम दूसरे का स्कीम, एक का ब्रांड एम्बेसडर दूसरा, मैं भी कम नहीं रहूंगा तेरे से। इंटरडिपेंडेंस, थैंक यू। तो इससे गलती हो गई, सामान बना रहा है आउटडेटेड। बेटा क्या अब आपके मेरे घर पे लगते हैं येलो वाले बल्ब? बस एक ही जगह लगते हैं, वो गोलगप्पे वाले के पास, उसके गोलगप्पे सिल ना जाए उसको हीट देने के लिए। और कहां लगते हैं? क्या तेरे मेरे घर पे आता है अब बॉक्स वाला टीवी, घड़ी चाबी वाली? पहले स्ट्रिंग भरते थे, 8-10 घंटे चलती थी। वीसीआर, वीसीडी प्लेयर, रेडियो, टॉर्च। किसके घर पे डेस्कटॉप है? डेस्कटॉप है। सीपीयू में फ्लॉपी लगती थी, सीपीयू में फ्लॉपी लगती थी, फ्लॉपी। अब कहां है फ्लॉपी? डेटा ट्रांसफर। फोन, फोन एंटीना वाले, फोन स्लाइड वाले पहले आते रहे, पहले तेरा बर्थ भी नहीं हुआ था पुत्र। एंटीना वाले, स्लाइड वाले। यस, किसी के पास है ये फोल्डेबल फोन? फोल्डेबल फोन है दीदी, जब इसको हम फोल्ड अनफोल्ड करते खराब नहीं होता होगा?
हो जाता ना, फोल्ड अनफोल्ड फोल्ड अनफोल्ड, है ना। कोई बात नहीं, तेरे को मैं गिफ्ट ला के दूंगा, तेरा बर्थडे आ रहा है ना बेटा, कह रहे नहीं ऐसे खराब नहीं होता, कोई बात नहीं, तेरे को वो ला के दूंगा ट्राईफोल्ड, ठीक है बेटा। चल, बाकी अगर हम भी आपके बच्चे हैं, हाँ तुम सब मेरे बच्चे हो, 2.5 लाख रुपए का फोन तुम सबको गिफ्ट करूंगा, वेरी गुड। और कोई सामान बता सकते हो जिसका फैशन नहीं है, आता ही नहीं? ब्लैक बोर्ड कहां है? ब्लैक बोर्ड बहुत कम। किस किस के स्कूल में चौक वाला ब्लैक बोर्ड था? बताओ, इतनी फीस ले रहे हैं, सॉरी वो चौक वाला बोर्ड, इतनी फीस ले रहे हैं, वाइट बोर्ड नहीं लगवा रहे, डिजिटल बोर्ड तो और दूर, गलत है दीदी। तो वे चौक बोर्ड किस लिए? चौक खाने के लिए थे? चुप, बस वो दिखाने के लिए था। देखो हमने स्मार्ट क्लास के जो पैसे ले बच्चे को 3,000 रुपए वो इसके लिए लिए हैं, चलता चलता है नहीं, उसमें सिर्फ वो देखे कोको मेलन। चुप कर। और कोई जिसका अब फैशन नहीं है? नोकिया के फोन, यहां जैसे मैंने ये लगाया, यहां पे लगता था गाने सुनते थे, आईपॉड एप्पल का, हाँ इससे भी छोटा साइज होता रहा, म्यूजिक सुनते रहे, आईपॉड का बंद हो गया। एक डिवाइस, पुष्पा मूवी में लिखा है, एक डिवाइस होती है जिससे एसएमएस जाता है, पेजर, अब नहीं आता। तेरे मेरे पापा के पास पड़ा पहले जमाने का, तभी फोन वो नहीं चले थे। वो बता, सारे एग्जांपल मैं दे रहा हूं। टाइपराइटर, टाइपराइटर, वो याद है लैंडलाइन फोन ऐसे वाला दीदी, वो रोटेटरी, रोटेटरी, अब तो बटन वाला है, बंद हो गया। डीवीडी प्लेयर, डीवीडी फोन, ओ कैमरा रील वाला, वीडियो गेम्स, अब तो सब कुछ फोन के अंदर है। इनवॉलंटरी वाली नहीं होती, जॉब चेंज वाली हो सकती है, आउटडेटेड वाली हो सकती है। एआई 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 का जमाना है, तो जो अपने में एआई इनकॉर्पोरेट नहीं करे खाली बैठेगा? बोलो, जो एआई इनकॉर्पोरेट नहीं करेगा सर खाली बैठेगा। बेटा आपने भी देखा होगा, आपके मेरे पड़ोस में एक छोटा सा कोचिंग सेंटर, उसने भी स्मार्ट क्लास बना ली है, बच्चा कहीं और ना भाग जाए। तो बड़े वाले क्यों नहीं करेंगे बेटा? डिस्क्लेमर, जब ये बात प्रूव होगी मुझे भेजिए मैसेज, सचिन भाई तू प्रूव हो गया। आपकी ट्रेनिंग होती है, आपकी ट्रेनिंग होती है, आपकी ट्रेनिंग होती है सीए सीएस सीएमए की, आपको 100 घंटे का सिखाएंगे कंप्यूटर, ठीक है दीदी, उसमें एआई भी सिखाएंगे, हैव अ बेट, देख लियो। अभी क्या सिखाता है? एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, टैली, आईटी टूल्स, उसमें एआई भी सिखाएंगे, ध्यान रख ले। जब ये अनाउंसमेंट आएगी सचिन भाई को याद कर लियो, एआई भी सिखाएंगे, एआई भी सिखाएंगे। प्राइस बढ़ेगा, कॉस्ट, प्रॉस्पेरिटी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बिजनेस कॉन्फिडेंस, ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट। कल वाले बच्चों ऑप्टिमिस्ट का उल्टा वर्ड क्या बताया था? पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का उल्टा वर्ड पेसिमिस्ट। लर्न कर रहे हैं आप, फिर आगे बढ़ते हैं। नेशनल आउटपुट बढ़ेगा, जॉब, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट डिमांड, सेल्स, प्रॉफिट मार्जिन, शेयर मार्केट, बैंक लोन देगा, वेजेस, ये लर्न कर। कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती? इनवॉलंटरी। कौन सी? मजबूरी वाली, मजबूरी है ही नहीं, काम मिल रहा है। कौन सी हो सकती है? फ्रिक्शनल, फ्रिक्शनल। 3 रीजन से अराइज होती है, आपने जॉब चेंज करी, या वहां पे स्ट्राइक फ्राइक होती रहती है, आप लोग चेंज कर रहे हैं, या आपको ऑप्शन दिया मूव करो या छोड़ो, तो आपको छोड़ना पड़ा जॉब। और कौन सी हो सकती है? स्ट्रक्चरल, आप ऐसा सामान बना रहे हैं या ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जिसकी डिमांड ही नहीं है, ऐसा सामान बना रही है या ऐसी इंडस्ट्री में काम करती है। एक मिनट, अब आता है टूथ पाउडर, बहुत कम, बॉक्स वाले टीवी, ये लैपटॉप के अंदर डीवीडी ड्राइव, सी ड्राइव, अब तो सी डीवीडी भी नहीं आती भाई, नेट का जमाना है। यस, प्राइस बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगा, प्रॉस्पेरिटी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बिजनेस कॉन्फिडेंस, ऑप्टिमिस्ट,
नेक्स्ट, पीक सैचुरेशन प्रॉस्पेरिटी, सबसे टॉप पॉइंट होता है ये। 22.60 जीडीपी बढ़ा था कोविड के बाद। मैंने कल बताया था, ये जो मैं डिजिट लिख रहा हूं ये आपकी नॉलेज के लिए, आपको बुक में नहीं मिलेगा, आपके कोर्स में नहीं है, समझाने के लिए। 22 पता, अभी मोदी अंकल ने ट्वीट करा 8% पे, हम लोग खुश हो गए। 22.60 बढ़ा था जीडीपी, 22 लाख करोड़ कोविड के इमीडिएट बाद। एफओपी की शॉर्टेज, एफओपी का प्राइस, हर कोई बिजनेस में आना चाहता है, मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा, शॉर्टेज। फिर आपके मेरे आसपास कौन से बिजनेस चल रहे हैं? बहुत, कोचिंग सेंटर, जिम, फास्ट फूड, ब्यूटी पार्लर, बताओ ना और कौन से? फोन एक्सेसरीज, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी तू पढ़ता है नहीं, लाइब्रेरी, ग्रोसरी, हर कोई बिजनेस में आ रहा है, तो एफओपी की शॉर्टेज होगी। इन्फ्लेशन परेशान करती है जिनकी इनकम नहीं बढ़ती, पेंशन, पुअर। कंज्यूमर को सोचना पड़ता है खरीदे ना खरीदे घर, ड्यूरेबल गुड्स, लग्जरी गुड्स। शॉर्ट टर्म फिनोमिनन, शॉर्ट टर्म फिनोमिनन दीदी, सबसे टॉप पे पहुंच के नीचे आओगे, नीचे से ऊपर जाओगे। शॉर्ट टर्म फिनोमिनन, रेडी? यहां पे क्या लिखूं? क्लास वाइंड अप कर रहा हूं, क्या लिखूं? मैक्सिमम, गिरा, माइनस, सबसे नीचे पताल लोग, बाउंस बैक। ये फेस नहीं होती, इन दोनों को एक मानते हैं। अब डायग्राम को देख के बता, फिर मैं आगे मैच करवाता हूं। इन दोनों में से किस किस को बोलोगे टर्निंग पॉइंट? किस किस को बोलोगे? सबसे ऊपर पहुंची नीचे गिरा, नीचे से ऊपर उठा, सबसे टॉप से नीचे, नीचे से ऊपर, तो इसको बोलेंगे टर्निंग पॉइंट, रिवर्स पॉइंट, इंडिकेटर। टर्निंग पॉइंट, रिवर्स पॉइंट, इंडिकेटर, इंडिकेटर। शॉर्ट टर्म फिनोमिनन, टॉप पे पहुंच के नीचे आएगा। कोई क्रिकेटर, कोई हीरो, कोई हीरोइन 50 साल राज करे, ऐसा हो नहीं सकता भाई। 2 साल, 10 साल, 20 साल, उसके बाद आपका टाइम आएगा, फिर आपका टाइम आएगा। ये लिखा हुआ जी, रिवर्स पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, इंडिकेटर। जैसे ये रिवीजन पूरी होगी मैं टेस्ट पेपर दे दूंगा आपको, इसलिए सीरियसली आपने पढ़ना नहीं है बेटा। जैसे रिवीजन पूरी होगी, इसका नोटिंग पूरा होगा, ब्रांच टेस्ट पेपर मिल जाएगा। फिर ये मत बोलना कि सर हमको रिवाइज का टाइम दो, लास्ट क्लास में आज दोबारा हो रहा है, टेस्ट के लिए हो रहा है। रिसेशन, डाउन स्विंग, कॉन्ट्रैक्शन। अभी मेरे बच्चों ने जो पढ़ा था ना बूम में, एग्जैक्ट अपोजिट, एग्जैक्ट अपोजिट। हिमानी पहले ये याद कर बेटा, कौन सा पॉइंट होता है? हाईएस्ट। कोविड के इमीडिएट बाद 22% जीडी बढ़ा था एक क्वार्टर में। एफओपी की शॉर्टेज होगी, हर कोई बिजनेस में आना चाह रहा है। अगर कोई और भी एग्जांपल याद आए ना, तेरे मेरे घर के आसपास बहुत खुल गए हैं बिजनेस, बताइयो, खाना पीना बहुत खुल गया है, एक्सेसरी, कुछ और भी आए, लेट मी नो, है बेटा? बेकरीज, हाँ, प्रॉपर्टी डीलर, प्रॉपर्टी डीलर। एफओपी की शॉर्टेज, एफओपी का प्राइस बढ़ गया। इनकम, इन्फ्लेशन अफेक्ट करती है जिनकी इनकम नहीं बढ़ रही, पेंशन नहीं बढ़ती स्पीड से, पुअर पीपल। इसके पापा हम भी बिजनेसमैन है, अगर महंगाई बढ़ेगी हम आपकी फीस बढ़ा देंगे। यस, शॉपकीपर को महंगा पड़ा, उसने आगे महंगा कर दिया, अंकल ये महंगा, बेटे पीछे से महंगा है, क्या करें हम? लेकिन उस स्पीड से पेंशन नहीं बढ़ती, गरीब लोगों की इनकम नहीं बढ़ती। हमें सोचना पड़ता है खरीदे ना खरीदे घर, ड्यूरेबल गुड्स, लग्जरी। शॉर्ट टर्म, ऊपर से नीचे आना, रिवर्स, टर्निंग पॉइंट, इंडिकेटर। आजा,
रिवाइज हो गया उल्टा। नेशनल आउटपुट कम, रिप्लाई जॉब कम, कैपिटल एक्सपेंडिचर कम, एग्रीगेट डिमांड, वेजेस, सेल्स, प्रॉफिट मार्जिन, शेयर मार्केट, बैंक लोन नहीं देगा, प्राइस कॉस्ट, प्रॉस्पेरिटी डाउन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बिजनेस कॉन्फिडेंस, पेसिमिस्ट। वहां पे शब्द क्या था मेरे पुत्र? ऑप्टिमिस्ट। यहां पे क्या है? पेसिमिस्ट। मिसमैच बिटवीन, इसके ब्रैकेट लिखा डिस्क्रिपेंसी बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। डिमांड कम है, डिमांड कम है, लोग सामान खरीद नहीं रहे। कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर इन कोविड, डिप्रेशन, सीवियर फॉर्म सबसे बेकार, एक्सट्रीमली स्लगिश इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, कैपिटल फॉर्मेशन अपने लीज पे, नेगेटिव ग्रोथ रेट, शटडाउन, लिक्विडेशन। अकाउंट्स में ध्यान रखना, अकाउंट्स में अपना नाम लेके बताइयो, किसी कंपनी को एक साथ बंद करना शटडाउन क्या बोलते हैं? पार्ट लिक्विडेशन। एक साथ बंद, किंगफिशर एयरलाइंस एक साथ बंद हो गई थी, शटडाउन। एक साथ बंद करना शटडाउन, पार्ट में लिक्विडेशन। अनिल अंबानी कंपनीज एक एक करके बंद हो रही है, लिक्विडेशन। नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर रैपिडली कम होंगे, डिमांड प्राइस अपने लीस्ट पॉइंट पे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, डिस्पोजेबल इनकम बचेगी कम। याद करियो मैक्रो का टॉपिक, टैक्स, डीटीआईडीटी, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, फाइन देने के बाद जो पैसे बचते हैं उसको डिस्पोजेबल इनकम होते हैं। टैक्स दो प्रकार के होते हैं, डीटी और आईडीटी, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। फाइन पेनल्टी मतलब गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन क्लियर करने के बाद जो पैसा बचता है तो अपनी मर्जी खर्च कर ले, उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। क्या बोलते हैं? डिस्पोजेबल इनकम। आप नहीं बोलेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा लोन पे, फिर भी लोग लोन नहीं लेंगे। लिक्विड ट्रैप, सस्ता लोन नहीं ले रहे, लिक्विड ट्रैप शब्द भी केन्स ने बताया था। रेडी। अभी हमारे पड़ोस में कहां पे साइक्लोन आया हुआ है? श्रीलंका। अभी कौन कौन से कंट्री आपस में लड़ रहे हैं? रशिया यूक्रेन, इजराइल, पैलेस्टीन। अभी पंजाब में बाढ़ आई थी, तो क्या ऐसी अनसर्टेनिटी में, कोविड में ऐसी अनसर्टेनिटी में आप कार लोन लोगे, होम लोन लोगे? भाई रोटी तो इंश्योर होता है। इतनी अनसर्टेनिटी में क्या मैंने कोविड में लोन लिया था कार के लिए, आईफोन का लोन? ना जी ना। अच्छा सर, मैडम सर एक बार इंटरेस्ट तो सुन लो। चुप, इंटरेस्ट, रोटी इंश्योर करूंगा मैं, गाड़ी लूंगा, बाइक लूंगा। लोग नहीं लेते लोन, सस्ता भी। इसे बोलते हैं लिक्विड ट्रैप। क्या बोलते हैं? केन्स ने बोला था ये टर्म, केन्स ने। इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने बॉटम पर टच, कॉन्फिडेंस शेकन। अब ये भी जो डिजिट है नॉलेज के लिए है, सबसे बुरा हाल था -23% कोविड में, सबसे बुरा हाल था। हमारा लीस्ट है, पता दीदी इतना बुरा हाल तो एलपीजी से पहले भी नहीं था। लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मनमोहन सिंह सर की पॉलिसी पहले भी नहीं था दीदी। अगर मैं बात करूं तब भी पता है जीडीपी कितना होगा? -10%, 12% जीडीपी, 23 लाख करोड़ का डेफिसिट 3 महीनों में। चलो, ट्रफ को भी बोलते हैं रिवर्स पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, इंडिकेटर। बताना सबसे टॉप वाला, तुम भी बोल रहे हो टॉप वाला पीक, एक नाम और सैचुरेशन, एक नाम और प्रॉस्पेरिटी। ऊपर से नीचे आएगा रिवर्स पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, इंडिकेटर। सबसे नीचे वाला आवाज क्यों नहीं आ रही?
सबसे नीचे वाला ट्रफ, नीचे से भी तो ऊपर। क्या हमेशा गरीब रहेगा क्या? और सुनो जी, बिल गेट्स सर के शब्द हैं, बिल गेट्स सर के शब्द हैं, गरीब पैदा होना गुनाह है, मरना गुनाह नहीं है। पूरी जिंदगी मिली थी देखो, अमीर क्यों नहीं बना? उल्टा बोल दिया। वो मैं तेरी बात, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मरना गुनाह है। गरीब पैदा हुआ कोई बंदा गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मरा गुनाह है। पूरी जिंदगी मिली थी, आप लोग पढ़े लिखे क्यों नहीं? पैसे लीगल तरीके से। कल को ध्रुव तो शुरू होता है कुछ उल्टा पुल्टा सामान बेच रहा। सर मैं, आपने तो बोला था अमीर बनना भाई साहब। हम, मैं आपकी वैसे सुना मैं ध्रुव कर रहा हूं, लेकिन बात मैं आप ही की कर रहा हूं। तो लीगल तरीके से कमाना बेटा, लीगल तरीके से कमाना है। तो हमेशा बंदा ट्रफ में नहीं रहेगा, बाउंस बैक करेगा। रिवर्स पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, इंडिकेटर। हंसी बंद। कॉम्पिटिटर है, कोई बात नहीं, हेल्दी कंपटीशन। खान सर के शब्द हैं, प्लीज, हम दोनों के लिए मोटिवेशन है। टॉपिक पे याद आ गया, खान सर के शब्द हैं, कभी किसी रिलेटिव ने, किसी फ्रेंड ने, रिलेटिव कुछ ज्यादा समझदार होते हैं, रिलेटिव समझदार, रिलेटिव ने, फ्रेंड ने, नेबर ने आपकी इंसल्ट करी, आप कम पढ़े लिखे हैं, गरीब है, कभी कभी हाथ भी छोड़ा, हंसी बंद कर दी बेटा, आपको मेरे को जलील करा, है गरीब है 12th पास है, पता नहीं तूने क्या करना आगे, कभी हाथ भी छोड़ा। तो खान अंकल कहते हैं यहां पे वो ऑल पिन चुबा लो और बन के दिखाओ, और जब तू कुछ बन जाएगा तो जाइयो मत दिखाने के लिए, उसको जब पता चलेगा अपने आप सड़ जाएगा। तो आपका मेरा वो मोटिवेशन स्पार्क है। जी दीदी, फैक्ट है दीदी, कहानी घर घर की। आप और मैं नाम भी नहीं बता सकते किस किसने हमारे साथ हमको बी लिटल करा है, तो वो यहां पे चुमा ले मेरे बेटा, बन। और किसके लिए बनना? अपने मॉम एंड डैड के लिए। लेकिन जाइयो मत बड़ी गाड़ी लेके जाए, अंकल ये देखो आपने मुझे कहा था, ना 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 ना, तो फिर ईगो गई, ईगो गई, ईगो गई। मेरे दो ही फास्ट फ्रेंड्स हैं, दो ही फास्ट फ्रेंड्स हैं, एक जापान में है, डाइकिन में टॉप लेवल पे है, डाइकिन में टॉप लेवल पे है। सुभाष नगर एरिया में ग्राउंड फ्लोर पे पूरी पार्किंग उसने लिम्बोजिन खड़ी कर रखी, लिम्बोजिन। तो मैं उसके पास गया, मैं कहा तू तो अगेन टॉपिक पे हूं, मैं कहा तू तो जापान में रहता है, लिम्बोजिन किसके लिए खड़ी करी है? पागल है, इतनी महंगी गाड़ी, धूल मिट्टी पड़ रही है। कह रहा सचिन एक बार क्या हुआ था, तेरे को मैंने बताया नहीं, हम दोनों टचवुड बहुत क्लोज है। नलिन कोहली, कहता हम लोग ना किसी फंक्शन में जाना था, बहुत बारिश हो रही थी, वो सिंगल चाइल्ड है, मम्मी पापा और मैं। तो मेरे पापा ने ना फोन करा, पहले मम्मी से फोन करवाया कि मामा को बोल कि ना गाड़ी दे दे 800, बारिश हो रही है बहुत। तो उसने मना कर दिया मम्मी को। फिर कह रहा है मेरे पापा ने फोन करा, भाई बात बहुत बारिश हो रही है, जाना जरूरी है। शर्म भी नहीं आई, मम्मी को मना कर दिया, बहन है पहले तेरी। फिर ना उसके पापा ने फोन करा कि भाई दे दे 1 घंटे के लिए, शादी में आना जाना है, बहुत बारिश हो रही है, कहां ढूंढूंगा मैं टैक्सी, तब ये ओला उबर थोड़ा होती थी। शर्म भी नहीं आई, कहता पापा को डांट दिया, कहता डीटीसी में चले जाओ, ऑटो कर लो। जीरी मैं दे रहा, ऑटो कर लो, डीटीसी में चले जाओ। तो कह रहा वो ना बात ना यहां चुभ गई, तो हम लोग उस नहीं गए फंक्शन में, बारिश में कैसे जाते, तो बात चुभ गई। तो कहता अपने मामे को दिखाने के लिए ना ये 5 करोड़ की गाड़ी, मिट्टी का रही मिट्टी, तेरे पास थी ना 50,000 की गाड़ी, तूने मेरे पापा की बेइज्जती करी थी ना,
ये देख बेटा, 5 करोड़ भी कुछ नहीं हमारे लिए, हट। और तू मांग इसकी चाबी तो को दूंगा मैं। अगर वो लिम्बोजिन उसकी घर के वहां दिखाए, वो ईगो है। सचिन ने उसके लिए खड़ी कर रखी है मैंने। उसके पापा आज ऊपर चले गए, मम्मी को ऐश, पापा को ऐश करे उसने। यस। तो बेटा कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी स्पार्क होता है, अपने अंदर लगाएगा तो बनेगा। अदरवाइज दुनिया चल रही है, उनमें आप में मेरे में क्या फर्क रह जाएगा। रिकवरी, एंड ऑफ पेसिमिज्म, स्टार्ट ऑफ ऑप्टिमिज्म। कोविड के बाद हुआ था, पेसिमिज्म खत्म, ऑप्टिमिज्म स्टार्ट। प्रोड्यूसर एंटीस्पेट, उम्मीद कर रहे हैं कॉस्ट कम होगी, बेटर इंवायरमेंट आएगा। याद रखना, आप नहीं बोलेंगे। पेसिमिज्म खत्म, ऑप्टिमिज्म स्टार्ट। उम्मीद कर रहे हैं कॉस्ट कम होगी, इंवायरमेंट आएगा। बिजनेस इंवायरमेंट की कोडिंग होती है पेस्टल। क्या होती है? पेस्टल, PESTLE। क्या होती है बेटा? पेस्टल, PESTLE। पी से क्या होता है? पॉलिटिकल। ई से क्या होता है? इकोनॉमिक। इकोनॉमिक, इकोनॉमिकल नहीं, इकोनॉमिक। एस से क्या होता है? सोशल। टी से टेक्नोलॉजी, लीगल, इन्वायरमेंटल। पी पॉलिटिकल, ई इकोनॉमिक, एस सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इन्वायरमेंटल, पेस्टल। इन्वेस्टमेंट, राइज अगेन। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रिक्वायर्ड फ्रेश इन्वेस्टमेंट। कंज्यूमर बिगिन, दोबारा से शुरू कर दिया खर्चा बढ़ाना। एम्प्लॉयमेंट, इनकम इंप्रूव। ये पेपर लीक है नहीं, रेडी, ये पेपर लीक है। इंडिकेटर, रिवर्स पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, पीक, ट्रफ को कलेक्टिवली बोलते हैं। 5 मिनट देना, स्पीड स्लो करूंगा। आपके पेपर में एग्जांपल आएंगे जो मैं करवाऊंगा उसी में से। आईसीआई कह रहा है उन्हीं में से आएगा। आपको बताना है ये लीडिंग है, लैगिंग है, कौन करंट है। लीडिंग, लैगिंग, कौन करंट। बूम डिप्रेशन होने से पहले पता चल गया, उसे बोलते हैं लीडिंग। क्या बोलते हैं? लीडिंग। बूम डिप्रेशन होने के बाद पता चला, लैगिंग। साथ साथ कौन करंट। बूम डिप्रेशन होने से अगर पहले पता चल जाए वो क्या होता है? लीडिंग। बूम डिप्रेशन होने के बाद पता चलता है, लैगिंग। साथ साथ को बोलते हैं कौन करंट। सौरभ भाई, मीनिंग द वेराइटी ऑफ एक्टिविटी यूज्ड बाय इकोनॉमिस्ट टू मेजर बिजनेस साइकिल। हम लोग बूम में, डिप्रेशन में इसको नापते हैं। बूम डिप्रेशन को नापते हैं, उसको बोलते हैं हेडेड टूवर्ड्स, हमारी इकोनॉमी किस तरफ जा रही है उसको बोलते हैं बिजनेस इंडिकेटर। सॉरी, वेराइटी ऑफ एक्टिविटी यूज बाय इकोनॉमिस्ट टू मेजर द साइकिल, साइकिल का कौन सा फेज चल रहा है, एंड टू प्रिडिक्ट हमारी इकोनॉमी किस तरफ बढ़ रही है उसको बोलते हैं इंडिकेटर। डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। इकोनॉमिक्स यूज करता है, लेमैन नहीं। लीडिंग, measurable economic factor that change before, measurable economic factor that change before economy start to follow that trend, often change prior, उससे पहले हो जाता है लार्ज इकोनॉमिक एडजस्टमेंट। एग्जांपल है पेपर लीक। डिमांड फॉर हाउसिंग, अगर आप लोग घर ईएमआई पे ले रहे हैं, घर ईएमआई पे ले रहे तो उम्मीद कर रहे हैं आप ईएमआई भर पाओगे, उम्मीद कर रहे हो। लीडिंग, घर ईएमआई पे लिया तो मैं भर पाऊंगा। डिस्क्लेमर, दीदी 1 अप्रैल से 26 से 8th पे कमीशन आएगा, सैलरी बढ़ेगी गवर्नमेंट की, प्राइवेट की। तो जब तेरे मेरे पापा की सैलरी बढ़ेगी, हम कार खरीदेंगे, बाइक खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, तो कितना बढ़ेगा सर्कुलर फ्लो। तो ये जो 8.2 है दीदी, कोई बड़ी बात है, डबल डिजिट होता है। 10 डबल डिजिट होता है, गुड। सेकंड,
इंटरेस्ट ऑन लोन, मेरे को लग रहा है अभी मंडे ट्यूसडे, मैं आपको डेट बताऊंगा, मंडे ट्यूसडे को आरबीआई की पॉलिसी आ रही है, मॉनेटरी पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी, उसमें रेपो रेट कम होगा 0.25 0.50 पॉइंट, रेपो रेट कट होगा। तो जब बैंक वाले कम करते हैं तो 2-4 दिन के बाद, हाथ तो हाथ नहीं, रेपो आज कम हुआ तो बैंक 2-4, ये नहीं कि अभी होता चलो हमने भी कर दिया, 2-4 दिन के बाद लीडिंग। प्रॉफिट मार्जिन, जब कंपनी कमाती है तो वो री इन्वेस्ट करती है, री इन्वेस्ट ग्रोथ के लिए। देख नहीं रहा एप्पल को, गूगल को। डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स, ध्रुव के पापा ने मशीन खरीदी तो उससे फ्यूचर में कमाएंगे ना। डिमांड फॉर ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, कार, एसी, लैपटॉप। अगर आपने कार खरीदा तो फ्यूल भी चाहिए, एसी खरीदा तो आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, स्टेबलाइजर चाहिए, लैपटॉप खरीदा तो आपको लाइट चाहिए फ्यूचर में। मनी सप्लाई ग्रोथ रेट, 4 फॉर्मूले होते हैं, बताइए। M1, सारे जाग रहे हैं, 4 फॉर्मूले होते हैं, M1, M2, M3, M4। आपके 12th में M1 था, आप 4 हुए हैं। एक और याद करें, 2, हाँ 2 और है, M1, M2, M3, M4, 2 और है। न्यू मनी, NM1, NM2, NM3। लिक्विडिटी, L1, L2, L3, L4। न्यू मनी, NM1, NM2, NM3, मनी सप्लाई में पढ़ेंगे। लिक्विडिटी, L1, L2, L3, L4। तो जब देश में पैसा छपता है सैलरी बढ़ेगी। तो कृषि का जो ये सैलरी बढ़ाएंगे ना बेटा 1 अप्रैल से, तो पहले नोट भी छापने होंगे, गोल्ड रखकर नोट छापने होंगे। लर्न कर दीदी, जैसे टॉपिक पूरा हो सुनूंगा। एग्जाम्पल, डिमांड फॉर, शायद आपके पास, हम लोग फिर मिडिल क्लास से है, सबसे महंगी एसेट यही है हमारे पास, घर। क्यों नहीं? गोल्ड क्या 50 लाख रुपए का है? ओ बोलो ना, सो गए। गोल्ड क्या 50 लाख का है? कोहिनूर डायमंड है तेरे पास। तो जो सबसे महंगी चीज तेरे पास मेरे पास है वो क्या है? घर ही होगा। अभी मैं नीचे ब्रेक में पढ़ रहा था कैसे इसको यूज कर रहे हैं। गोल्ड का भाव ऑल टाइम हाई, सिल्वर का भाव ऑल टाइम हाई। लोग पता है क्या कर रहे हैं? पुरानी ज्वेलरी निकाल रहे हैं, बेच के कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं, या गिरवी रख के लोन ले रहे हैं। इसके बाद मम्मी के पास सेट पड़े 3 शादी के टाइम के, यस, तो छोड़ो ना, गिरवी रख के लोन ले लो ना, भाव पहुंच गया इतना। पुरानी चांदी निकाल निकाल के बेच रहे हैं, 2 लाख पहुंच गई, लिक्विडिटी आ गई। अगर धड़ाम हो जाए तो हमारे पास कैश तो आ गया, कैश थोड़ा धड़ाम होगा। ये हो गया ट्रेंड स्टार्ट, लोग लोन ले रहे गिरवी रख के, क्योंकि वो आज के भाव को लोन मिलेगा ना, थोड़ा 20 साल पुराना। घर ईएमआई पे लिया, उम्मीद कर रहा हूं मैं ईएमआई भर पाऊंगा। भाई रेपो रेट कम हुई, इंटरेस्ट रेट 2-4 दिन के बाद कम होती है। एक रह गया था शेयर मार्केट। शेयर मार्केट, जब शेयर मार्केट बढ़ती है, जर्नली देखा जाता है, जर्नली क्रिसमस से पहले मार्केट में फॉल आता है जनरली। क्योंकि दीदी जो अमेरिकन है ना, बाहर के लोग हैं, वो ना पैसा निकाल लेते हैं, क्योंकि उनको जाना है क्रिसमस छुट्टी पे, वो ऑब्जर्व नहीं कर सकते। देख लियो, हर साल होता है क्रिसमस से 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, हफ्ता पहले मार्केट गिरती है, क्योंकि FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर पैसा निकाल लेते हैं। भाई मैं जा रहा हूं 10 दिन की छुट्टी पे, मैं थोड़ा देखूंगा, मैं अब न्यू ईयर मना के आऊंगा। ऐसा होता है दीदी शेयर मार्केट। तो जब शेयर मार्केट बढ़ती है तो पैसा आपके पास भी आएगा और अंबानी बिरला के पास भी जाएगा। प्रॉफिट मार्जिन, जब कंपनी कमाएगी री इन्वेस्ट, मशीन खरीदोगे कमाओगे। ड्यूरेबल गुड्स बता दिया। मनी सप्लाई, जब देश में पैसा छपता है तो तेरे मेरे पापा की जॉब प्रमोशन होगी। और बेटा लैगिंग बाद में, ऑब्जर्वेबल आफ्टर इकोनॉमिक ट्रेंड अकर्ड, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। ये लाइन आराम से पढ़ना,
होने के बाद पता चला हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, इफ लीडिंग इंडिकेटर सिग्नल द ऑनसेट मींस होना, हैपनिंग ऑफ बिजनेस साइकिल, लैगिंग इंडिकेटर कंफर्म। इफ लीडिंग इंडिकेटर सिग्नल द ऑनसेट ऑफ बिजनेस साइकिल, लैगिंग इंडिकेटर कंफर्म दिस ट्रेंड। इसका मतलब क्या है? जो लीडिंग प्रेडिक्शन कर रहा था, लैगिंग उसको कंफर्म करता है। जैसे मैंने बोला है कि रेपो रेट कट होएगा, लीडिंग हो गया कंफर्म। अमेरिका हमारे बीच में ट्रेड डील साइन होगी, मार्केट बढ़ेगी, प्रेडिक्शन हो गई कंफर्म। तो जो लीडिंग प्रेडिक्शन करता है, लैगिंग्स को कंफर्म करता है। देखो ऐसा हो गया। एग्जाम्पल क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट इसके बाहर नहीं आएंगे, मान जाओ, कुछ भी नहीं आता, इसी में से आता है अनएम्प्लॉयमेंट। फिर तेरी बारी। किसी बंदे को अनएम्प्लॉयड बोलते हैं जॉब छूटने के बाद, जॉब छूटने से पहले, जॉब छूटते छूटते तुम लोग घर बैठ। किसी बंदे को तुम लोग अनएम्प्लॉयड बोलते हो, बेरोजगार बोलते हो, जॉब छूटने से पहले, छूटने के बाद, छूटते छूटते, छूटने के बाद। कॉर्पोरेट प्रॉफिट मार्जिन, आराम से मैं जरूर दे रहा हूं पेपर में। कृषि का अभी जो आपने पढ़ा था वो था प्रॉफिट मार्जिन। क्या था? ये कॉर्पोरेट प्रॉफिट मार्जिन है। अभी आपने पढ़ा वो क्या था? प्रॉफिट मार्जिन। ये क्या है? कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट प्रॉफिट मार्जिन का मतलब है ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट लॉस में आपने एंट्री करी, उसके बाद डिजिट आई नेट प्रॉफिट की। ट्रेडिंग में पीएल में एंट्री करी, उसके बाद आया नेट प्रॉफिट। लेबर कॉस्ट पर यूनिट, इसकी कॉस्ट कब आएगी? सामान बनने के बाद। किसी भी चीज की कॉस्ट कब आती है? सामान बनने के बाद। सीपीआई याद रखिए, एक मिनट, दो फॉर्मूले होते हैं इन्फ्लेशन निकालने के, सीपीआई डब्ल्यूपीआई। प्यारे शतानों, दो फॉर्मूले होते हैं इन्फ्लेशन निकालने के, एक होता है सीपीआई और एक होता है, सोए तो नहीं, सीपीआई और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो पहले आप उसमें फॉर्मूला पुट करोगे और तू भूल गई वो, लेस्पियर 11 था ना, लेस्पियर, पाश्चय, फिशर, अब और भी है, कैली, बॉले, एजवर्थ, मार्शल। फॉर्मूला पुट करते हो तो आंसर निकलेगा। कमर्शियल लैंडिंग, ध्रुव को लोन चाहिए, पहले आईटीआर दिखाएगा, सिबिल स्कोर क्या है, गिरवी क्या रख रहा है, पेपर फॉर्मेलिटी, फिर लोन मिलेगा ना। मैं ना भी प्लीज, अभी ना मैं आपको 10 हैक शेयर करूंगा, 10 हैक जिसको आप लोग ऑनलाइन यूज कर सकते हो अपने ईज के लिए। आज पेपर में आया था 10 हैक। आपका पैन कार्ड कहां कहां पे यूज हो रखा है? आपका पैन कार्ड कहां कहां यूज हो रखा है? आपके नाम पे कितने सिम एक्टिवेट है? वही तो मैंने ली नहीं, किसके नाम पे? आपके सारे सर्टिफिकेट, डिजी लॉकर, सिबिल स्कोर चेक कैसे कर सकती है? तो 10 हैक है, जिंदगी में काम आकर संभाल करके उस आर्टिकल को। उसका तरीका भी है, किस लिंक से यूज कर सकता है, काम की चीज लगी भाई। तो इसने पेपर फॉर्मेलिटी पूरी करी, उसके बाद लोन लर्न कर। जॉब छूटने के बाद अनएम्प्लॉयड, ट्रेडिंग अकाउंट पीएल में एंट्री करने के बाद नेट प्रॉफिट का फिगर, सामान बनने के बाद कॉस्ट, जब हम लोग फॉर्मूले में पुट करते हैं तब उसके बाद आता है सीपीआई। पेपर फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद मिलता है लोन। आओ जी, कोइंसिडेंट, कॉनकरेंट, कोइंसाइड, साइमल्टेनियसली। करंट स्टेट बताता है इंफॉर्मेशन अबाउट द रेट ऑफ चेंज, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। अभी क्या चल रहा है? एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन अभी क्या चल रहा है? हिमानी पुत्र, जीडीपी हर 3-3 महीने में निकलता है, साथ साथ। इन्फ्लेशन, होमवर्क, होमवर्क, होमवर्क। आज फ्राइडे है, आज फ्राइडे है, आपको शायद आज तक पे ना दिखे, शायद ना दिखे, दीदी आप देखना सीएनबीसी आवाज, जी बिजनेस, गवर्नमेंट चैनल के नीचे टिकर वहां दिखेगी, हर फ्राइडे निकलती है। मुझे भेजेगा सचिन भाई इस हफ्ते की इन्फ्लेशन ये है। बिजनेस न्यूज चैनल
CNBC आवाज, जी बिजनेस, गवर्नमेंट चैनल DD1 DD2 उस पर देखियो, राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी, उसके नीचे देखियो लिखा आएगा इस हफ्ते की इन्फ्लेशन, हफ्ते के हफ्ते निकलते फ्राइडे। IIP की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये भी क्वार्टरली निकलता है। रिटेल सेल, रिटेल सेल, आपके पापा ने स्टाफ से पूछा अभी आज की सेल क्या है, लैपटॉप पे देख लो। हमने नीचे पूछा स्टाफ से आज कितने बच्चों का एडमिशन हुआ है, लैपटॉप पे देख लो, या बिल बुक देख लो, बिल बुक, हैंड टू हैंड। आपकी इनकम अभी क्या है, आपको पता है, पैकेज क्या है। शेयर मार्केट आप लोग लाइव देख सकते हैं, 9:15 टू, कल वाले बच्चे 9:15 टू 3:30, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ, पब्लिक हॉलिडे ऑफ, लर्न कर। जीडीपी हफ्ते के हफ्ते, क्वार्टरली 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 क्वार्टरली, इन्फ्लेशन फ्राइडे के फ्राइडे, आईआईपी क्वार्टरली, रिटेल सेल अभी दिख जाएगी, इनकम आपको पता आपकी क्या है, शेयर मार्केट 9:15 टू 3:30, फीचर, नेचर, करैक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टी, एट्रीब्यूट, विशेषता। फिर कल वाला बच्चा, ऑनगर, कल वाला बच्चा, सबसे ज्यादा ये जो बूम डिप्रेशन होता है, शोस्टिस्ट, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड, कल वाला बच्चा ये जो बूम डिप्रेशन होता है ज्यादातर सोशलिस्ट, मिक्स्ड, कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट, क्योंकि वो ज्यादा सामान बना रहा है लालच में। मेरे लिए 5 लैपटॉप बना लिए, 5 लैपटॉप मैं कब तक खरीदूंगा, इसके लिए मैंने घर बना लिए 10, कब तक खरीदेगी, ओवर प्रोडक्शन। बंद करो भाई, बंद करो भाई। पीरियोडिक, क्या लिखा है, क्या लिखा है, पीरियोडिक, नो रेगुलरिटी, नो फिक्स टाइम ड्यूरेशन, इंटेंसिटी वेरी, कुछ साइकिल चलता है काफी सालों साल, कुछ 2-3 साल, नो रेगुलरिटी, नो टाइम ड्यूरेशन। कल वाले बच्चों पहला साइकिल कब आया था, 1929, पहला बिजनेस साइकिल कब आया था, 1920, डिप्रेशन 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 डिप्रेशन, 1929 30, 29-30, उसका नाम क्या था, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। लिखो मत, लिखो मत, अभी आएगा 1929-30, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। दूसरा आया 2000 में, IT बबल बस्ट, .com बबल बस्ट। फिर 2008 में आया सब प्राइम इफेक्ट, फिर 20 में आया कोविड। काउंट करियो, काउंट, 29 से 2000 कितने साल हो गए, 71। फिर 8 साल के बाद, फिर 12 साल के बाद आया जरूर, अगला भी जरूर आएगा, 50 साल में, 100 साल में, कल आएगा जरूर, लेकिन टाइम फिक्स नहीं होता। ये वो नहीं है आपका बैच होगा MWF, ओके, आपका बैच होगा TTS, ना दीदी ना, इसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता। 4 फेस, वैसे इसका एक एग्जांपल मुझे याद आ गया, कहानी घर की, मम्मी पापा की डांट कभी पड़ सकती है, सही बोला, मम्मी पापा की डांट पड़ने का टाइम फिक्स है, कभी भी मूड का पता नहीं होता, कभी डांट पड़ रही, तू पढ़ क्यों नहीं रही, मम्मी जब मैं 6 घंटे से पढ़ी तब नहीं पता, तू पढ़ ले एक बार और, सारा दिन फोन चलाती रहती है। ओ भाई फोन तो मेरा रिचार्ज ही नहीं था, मैंने अभी तो रिचार्ज कराया। कब हमारे को मम्मी पापा की डांट पड़ती हमको नहीं पता, तो पीरियोडिक। अभी मैं एडिट करूंगा, तेरी माता को भेजूंगा, तूने बोला था, तू तो बेटा गया, तेरी ऐसी कुटाई होगी, 4 दिन तेरी छुट्टी हो जाएगी, आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए। तो समझ जाना, अगर इसकी कल 4 दिन की छुट्टी हो जाए, या जब क्लास में आयोडेक्स की स्मेल आ रही हो, समझ जाना इसकी सर्विसिंग हुई है, क्योंकि तूने यहां पे मम्मी का नाम लिया था, पापा का नाम लिया था। 4 फेस, नो स्मूथनेस, नो रेगुलरिटी, नो फिक्स टाइम ड्यूरेशन ऑफ एनी फेस। पहली फेस क्या होती है, बूम, पीक, रिसेशन, डिप्रेशन, ट्रफ, रिकवरी, उनका भी टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। बूम 5 साल चलेगा, 5 दिन चलेगा, बूम 10 साल, 1 दिन,
कुछ भी, उन फेज का टाइम भी फिक्स नहीं है। आ गया आ गया आ गया। सबसे ज्यादा किन इकोनॉमी में होती है? कैपिटलिस्ट, फ्री मार्केट। अदर नेम सुनियो, कैपिटलिज्म, लेजर फेयर, फ्री मार्केट, कैपिटलिस्ट, कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट, लेजर फेयर। क्योंकि वो ज्यादा सामान बनाता है लालच में, बिकता है नहीं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये ध्यान देना, ये क्वेश्चन अब की बार टेस्ट में था, फाइनल पेपर में या मॉक टेस्ट में था। सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है मशीन, सबसे ज्यादा ड्यूरेबल, प्रॉपर्टी, लग्जरी। क्या कोविड में आपने मशीन खरीदी थी? कोविड में आपने कार खरीदी थी? कोविड में आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी, लग्जरी गुड? सबसे कम प्रभावित होती है रोटी। भाई रोटी तो खानी हमने। इनकम बढ़े घटे, इनकी डिमांड क्या? इनइलास्टिक। लर्न कर। सबसे ज्यादा प्रभाव किसमें पड़ता है? मशीन। कौन खरीदता है? अभी अभी श्रीलंका में प्रॉब्लम आ रखी है, उन्होंने डिक्लेयर कर दी नेशनल इमरजेंसी, और कृषि का कुछ इफेक्ट ना बेटा तमिलनाडु पे पड़ा है, तो उन्होंने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। तो इस समय श्रीलंका में कोई एफडीआई होगा? एफडीआई होगा? रुक गए वो। कंज्यूमर गाड़ी नहीं खरीदेंगे, प्रॉपर्टी, लग्जरी गुड्स। सबसे कम प्रभाव पड़ता है एग्रीकल्चर गुड्स। नो यूनिफॉर्म रीजन, सबके रीजन अलग अलग होते हैं। सचिन सर आप ऑन, भूलेगा नहीं, ऑन। सबके रीजन अलग अलग होते हैं डिप्रेशन के। पहला डिप्रेशन कब आया था? पहला डिप्रेशन कब आया था? 1929। उसका नाम क्या था? ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। पहला डिप्रेशन कब आया था? 1929। उसका नाम क्या था? ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। दीदी उसका रीजन था फैक्ट्रीज में ओवर प्रोडक्शन, फैक्ट्रीज में ओवर प्रोडक्शन। सेकंड कब आया था? 2000, आईटी बबल बस्ट, .com बबल बस्ट, आईटी कंपनीज एक्सेस हो गई थी। कई इकोनॉमिक्स तो ये भी कह रहे हैं अब जो ये एआई या एआई ये भी बबल है, कह रहे कहीं धड़ाम ना हो जाए सोच समझ के। तो पहला फैक्ट्री, दूसरा आईटी कंपनी, तीसरा 2008 सब प्राइम इफेक्ट, प्रॉपर्टी मार्केट एक्स्ट्रा हो गई थी। सबके अलग अलग रीजन। रेपरकशन, बुरा प्रभाव पड़ता है 7 पे। भाई 7 पे बुरा प्रभाव पड़ता है। आउटपुट कम, जॉब, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, इंटरेस्ट, ट्रेड, प्राइस लेवल। लर्न कर। 7 चीजों पे प्रभाव पड़ता है बुरा साइमल्टेनियसली। पहला नाम क्या बेटा? आउटपुट, दूसरा जॉब, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, इंटरेस्ट, ट्रेड, प्राइस लेवल। फिर दोबारा ऑन करियो, सारे बोलना। वो सचिन भाई ने क्या बताया था? सस्ता लोन हो गया फिर भी तू मैं ले नहीं रहे, लिक्विड रैप मेरा चीता। सस्ता लोन हो गया फिर भी अपन लोग ले नहीं रहे, क्या बोलते हैं? लिक्विड रैप। केन्स ने बताया था भाई बाहर कोविड है, बाहर वॉर है, मैं गाड़ी लेके क्या करूंगा? चुप, अपने पास रख ले, पास अपना लोन। कंटेजियस, इंटरनेशनल, ये फैल जाता है, पूरा वर्ल्ड इसकी चपेट में आ जाता है। रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं, हमारे पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मोदी अंकल ने कल इनको रशिया में लिखी हुई गीता, श्री भगवत गीता गिफ्ट करी है। यस, रशियन में लिखी हुई श्री भगवत गीता गिफ्ट करी है। दीदी मैं अच्छा सोच रहा हूं, भगवान करे पुतिन अंकल यहीं पे अनाउंस कर दे कि मैं वॉर खत्म करता हूं, उसको सबक सिखा दे यूक्रेन को, मैं वॉर खत्म करता हूं। बड़ा मोदी अंकल की इंडिया की बहुत प्रेस्टीज बढ़ जाएगी। हम पे बुरा प्रभाव क्यों पड़ रहा है? ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो दीदी हमारे साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो नहीं कर रहे, और जिस सी में एयर में लड़ रहे हैं हमारा शिप घूम के जा रहे हैं सर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुई है, बता रहा हूं बेटा। पाकिस्तान का एयरप्लेन हमारे एयर स्पेस से नहीं आता, घूम के आता है, हमारा भी। यस, पाकिस्तान का हमारा एयरप्लेन शिप
उनके एयर स्पेस से वाटर बाउंड्री से नहीं जा रहा, घूम के जा रहा है, तो कॉस्ट नहीं बढ़ रही, टाइम नहीं बढ़ रहा। हाँ जी, तो ये होता है। प्रॉब्लम तो उन दोनों की है, प्रभाव मेरे पे पड़ रहा है। अभी बांग्लादेश में कितना बुरा हाल है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद। श्रीलंका में तूफान आ गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद। सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है वेलफेयर पे, वेलबींग पर। आजा आजा आजा। पहला पॉइंट क्या है? सबकी आवाज। पहली विशेषता, क्या बूम डिप्रेशन आने का टाइम पीरियड फिक्स है? ये टीटीएस में आता है, एमडब्ल्यूएफ आता है, सुबह 8 बजे आता है, आएगा जरूर। नेक्स्ट, कितने फेस होते हैं? अच्छा, बूम भी 10 साल का होता है? बुलाई दीदी को। अब ये मत बोलिए सर मैं मन की बातों से सुन रहा हूं, है पुत्र, कोई बात। कितने फेस होते हैं? 4। तो क्या बूम 20 साल का 10 साल का होता है? फेस वाइज भी टाइम फिक्स नहीं होता। किन देश में देखा जाता है? कैपिटलिस्ट जर्नली। लर्न करो। सबसे बुरा प्रभाव किस में पड़ता है? मशीन, ड्यूरेबल कंज्यूमर, प्रॉपर्टी, लग्जरी। सबसे कम एग्रीकल्चर। जो ये कोविड है ना, उसको इंडिया ने डिप्रेशन नहीं बोला था। कोविड डिप्रेशन कई ने बोला होगा, तो सबके रीजन अलग अलग थे। साथ में बुरा प्रभाव पड़ता है कंटेजियस, उसकी प्रॉब्लम मेरे तक आ गई, इंटरनेशनल बन गई। वेलफेयर पे बुरा प्रभाव पड़ता है। आजा आजा। कितने आए अभी तक? हाँ जी। पहले का नाम क्या है? ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 30 to 33, ये उसका टाइम पीरियड है। दूसरे का नाम क्या है? डॉट कॉम आईटी बबल बस्ट 97 से 2000। सब प्राइम इफेक्ट एक ही साल चला। लर्न कर। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1930 से 33, डॉट कॉम आईटी बबल बस्ट 97 से 2000, सब प्राइम इफेक्ट 8 से 9। मैं अब आपको इनके बारे में पढ़ा रहा हूं। ईयर याद हो गया? 30 से 33, 97 से 2000, 2008 से 9। चला उत्तर। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन सबसे लॉन्गेस्ट डीपेस्ट यही था, सबसे लॉन्गेस्ट डीपेस्ट यही था। जीडीपी कम हो गया था 15%, पूरे वर्ल्ड का 15%। प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम। केन्स अंकल ने बोला था इसका रीजन क्या है? लोग इफेक्टिव डिमांड नहीं कर रहे। क्या नहीं कर रहे? एक पेपर लीक और सुन ले, एक पेपर लीक और सुन ले। केन्स ने बोला है ये जो अप एंड डाउन आता है इफेक्टिव डिमांड की वजह से आता है। प्लीज ध्यान रखना, आपके बुक में ना मॉड्यूल में अलग अलग जगह पे लिखा है, मैंने एक जगह पे लिख दिया। प्लीज दीदी ये भी इंपॉर्टेंट है। 5 इकोनॉमिस्ट ने बोला ये बूम डिप्रेशन, उनके रीजन 5 गिनियो। केन्स, साथ साथ बोलियो। केन्स, एसी पिगो, शुम्पिटर, हाथरे, निकोलस कैडलर। ये 5 इकोनॉमिस्ट के रीजन आपके कोर्स में किसने क्या क्या बोला, ये अप एंड डाउन क्यों आता है। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है आपके मॉड्यूल में अलग अलग जगह, मैंने एक जगह पे लिखा है एट द एंड। केन्स क्या? केन्स, एसी पिगो, शुम्पिटर, हाथरे, निकोलस कैडलर। तो अभी आपने पढ़ा केन्स बोलता है अप एंड डाउन आ रहा है इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड होता है जिस डिमांड के पीछे विलिंगनेस भी हो, पैसे भी हो। आप और मैं फरारी खरीदना चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं है, तो जिस चीज की इच्छा भी है, विलिंगनेस और पैसे भी है, उसको बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव डिमांड का कंसेप्ट भी केन्स ने बताया था, उससे पहले नहीं था। नेक्स्ट, मॉनेटरिस्ट। मॉनेटरिस्ट होते हैं जो मनी इकोनॉमिस्ट होते हैं। हाथुरे, मॉनेटरिस्ट जो मनी को स्टडी करते हैं।
इन्होंने बोला बैंक में प्रॉब्लम चल रही है, पैसा प्रिंट नहीं हो रहा, लर्न करेंगे। आज मैं यही करवा रहा हूं, बाकी हम लोग कल करेंगे। केन्स ने बोला ऊपर नीचे होता है इफेक्टिव डिमांड की वजह से। मनी इकोनॉमिस्ट हाथरे उनमें से एक, उन्होंने बोला कि ऊपर नीचे हो रहा है, बैंक में दिक्कत है, तुम लोग पैसा प्रिंट नहीं कर रहे, ये दिक्कत है। और बाकी इकोनॉमिस्ट ने बोला डिफ्लेशन, लोन बहुत ले लिया है, प्रॉफिट कम, पेसिमिस्ट, लर्न। केन्स ने बोला इफेक्टिव डिमांड, हाथरे ने बोला बैंक को सुधारो, पैसा प्रिंट करो, और बाकी ने बोला डिफ्लेशन, तुम्हारा सामान बिक नहीं रहा, लोन बहुत ले रखा है, प्रॉफिट कम है, पेसिमिस्ट है लोग नेगेटिव सोच रहे हैं इकोनॉमी को लेकर। रिकवरी कब आई? 33 में। अब ऑन कर। केन्स की बुक का नाम 50 बार बता रखा है। केन्स की बुक का नाम थ्योरी ऑफ EIM। केन्स की बुक का नाम जिससे मैक्रो बनी, थ्योरी ऑफ EIM, एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी, ईयर 36। दीदी उस बुक से मैक्रो बनी, और ये डिप्रेशन सॉल्व हुआ था, अकेले बंदे ने सॉल्व करा। EIM से मैक्रो बनी थी, और ये पूरा डिप्रेशन उसने अकेले सॉल्व करा। केन्स क्या ब्रेनी बंदा था। रिकवरी स्टार्ट 33 में, पैसा प्रिंट करा, बाहर से गोल्ड मंगवाया, गोल्ड मंगवा के नोट छापेंगे ना, गोल्ड रखेंगे, नोट छापेंगे। गवर्नमेंट ने खर्च करा लोगों के ऊपर, लर्न करेंगे। 33 में कैसे सुधार आया, मनी सप्लाई, करेंसी प्रिंट करी, गोल्ड मंगवाया ताकि देश का रेपुटेशन बढ़े, रख के नोट छापो। गवर्नमेंट हमारे पे खर्चा बढ़ाया, सब्सिडी, फ्लाईओवर, रोड, सैलरी। बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हो गया? सभा समाप्त करें। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम।